के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। मौत तो हमने कहा आएगी, निश्चित आएगी, लेकिन हम प्रत्येक क्षण जो हमारी आयु के निषेध खेल रहे हैं उसे सार्थक बनाएंगे। आपको पता, बेटी का ब्याह हो और पड़ोसन पूछे कौन आया था आपके घर, देखने वाले आए हों। वैसे तो आज अफसोस है, बदनसीबी है, घर देखने ही नहीं जाते हो, इसीलिए तो वो घर नहीं देखती है। आजकल होटल में देखते हो, हमने कि होटल में देखोगे तो वो जिंदगी भर होटल ही देखेगी। शुरू से ही होटल देखिए तो घर क्या देखेगी? अरे घर छोटे हों या बड़े हों, घर पर जाकर हमेशा आप लोग बैंकेट हॉल में शादी करते हो, चलो जहां तक दुनिया पहुंच गई नहीं लौट सकती है, लेकिन कम से कम विदाई अपनी दहेरी से किया करो, क्योंकि दहेरी से करोगे तो उसके दिल की, उसकी याददाश्तें जुड़ी हैं। वो आपके जीवन में ममता और अपनत्व छोड़ कर जाएगी, घर के लिए शुभ भावनाएं कर कर जाएगी। हिंदू लोगों में धान फेंक कर जाते हैं। लड़की जाते टाइम आपने देखा होगा, धान फेंक कर पीछे जाती है कि हम जिस बगिया से जा रहे हैं वो धन धान से भरी पूरी रहे। अपन के यहाँ नहीं जाती होगी तो शायद श्रीफल तो भाई को बैठ करके जाती है कि नहीं? हाँ, मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन आप ध्यान रखना, हर चीज में लॉजिक थे, बहुत बड़े लॉजिक थे। अब पूरी संवेदनाएं मर गई। हमारे यहाँ किसी को भी, किसी के यहाँ हम जाते हैं, बोले इन्हें खाना छोड़ा दो, हमने कि खाना से क्या दुश्मनी है? ध्यान रखना, शुरू में शरीर भोजन से तृप्त होता है, आपका शरीर भोजन से चलता है, लेकिन कुछ दिन भोजन नहीं मिले तो ये शरीर में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है कि 3 महीने तक नहीं खाओ तो जिंदा रह सकते। आपने देखी, उपास यदि 10 उपास कर लो तो शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ही ऊर्जा खाने लगता है, अपनी वसा खाने लगता है, इसीलिए 1 पाउंड वजन कम हो जाता है। आप लोग भी इस शरीर तन के लिए गालियां मत देना, तन तो बहुत वफादार है, चाहो मंदिर में बैठा दो और चाहो तो दुकान पर ले जाओ, लेकिन तुम्हारी विचारधाराओं में अंतर देखना। मंदिर कई काम ऐसे होते रोज रोज करो तो पता ही नहीं चलता कब हुआ शुरू कब खत्म हो गया। अभी आप लोग अभिषेक कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी
कि काश आपका अभिषेक हो एक दिन, ऐसी भावना भाव। मात्र भगवान के अभिषेक करते करते नहीं मर जाना हमको, अपनी अभिषेक की तैयारी करके जाना है। वो बीज है जो वृक्ष हो गए हैं, हम भी एक बीज हैं जो उन जैसी कीमिया अपनाएंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आता, धर्मात्मा ही एक दिन परमात्मा बनता है। वफा सीखना है तो मौत से सीखो, वफा सीखना है तो मौत से सीखो। जिसे अपना बना लेती है फिर छोड़कर नहीं साथ लेकर जाते, जिसे अपना बना लेती है साथ छोड़कर नहीं जाती है, अपने साथ लेकर जाती है। एक बुढ़े बाबूजी मर रहे थे, बुढ़े हैं तो मरेंगे। आपने देखा बच्चा नई जवानी होने की कोशिश करता, जवान की कल्पना करता है कि जवान हो जाऊं, और बूढ़ा आदमी जो कुछ है सब संतोष कर लेता। अब क्योंकि आगे तो मौत दिख रही है, मौत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, और मौत से इतना डर लगता है। और लोग रोज पड़ जाते हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। हमने कहा इतनी अच्छी बात पढ़ रहे हो, सच बताना। कोई 10 लाख का ग्राहक आ जाए और अभिषेक का टाइम हो तो सच बताना, पहले ग्राहक अटेंड करोगे कि पहले मंदिर आओगे? आप बोलो या नहीं बोलो, तुम्हारी मुस्कुराहट भी बता रही है कि पहले ग्राहक करोगे, क्योंकि बोलोगे मंदिर तो कल चले जाएंगे। और फिर कहते हो कि धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अभी भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख ले। मैं ये नहीं कहती तुम व्यापार मत निपटाओ, लेकिन व्यापार में भी तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि तुम्हारा पूजन हो जाए। कितने घंटे पूजन करोगे? 2 घंटे, 3 घंटे? कबीर कहते थे खाऊं पीऊं सो भोग लगाऊं, खाऊं पीऊं सो भोग लगाऊं, चलूं फिरूं सो परिक्रमा। ध्यान रखना, बोलूं सो कथा सुनाऊं। जब बोलता हूं तो लगता है इनकी कथा कर रहा हूं, चलता हूं तो लगता है परिक्रमा कर रहा हूं, और खाता हूं तो लगता है भोग लगाता। हमारे यहाँ भी तो यही कहा है कि मुनि को भोजन देकर तुम भोजन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भोजन भी दान हो जाएगा। सिर्फ आहार दान में 60 कर्तव्य हो जाते हैं, सिर्फ आहार दान में, क्योंकि वो गुरु ही देव बनेंगे, उनकी पूजा हो गई। उन्होंने स्वयं के आत्मा को पहचाना, स्वाध्याय हो गया। उन्हें देखकर तुम्हारे अंदर वेद विज्ञान आया कि मैं भी, कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, दिनो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम विहरणे, तू देने मात्र से धन हो जाता है, पात्र पात्र का इतना विकल्प क्यों रखता है? तूने बीतराग समझ कर दिया है। और यदि उनके अंदर कोई शिथिलता है, ध्यान रखना, राजा श्रेणिक जैसी विशुद्ध नजरें बनाना। कि स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि राजा श्रेणिक धर्मात्मा है, नंदी सेन जो कृष्ण के पिताजी बने, आप सोचिए कैसे थे। क्योंकि कहते हैं कि इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। ऐसे भाग्यहीन व्यक्ति, ऐसे भाग्यहीन की मत पूछो। घर में आते ही पिताजी खत्म हो गए, पैदा होने के बाद माँ खत्म हो गई, ऐसे विरूप थे, इतने उदंड थे, इतने उत्सृंखल थे, क्योंकि पूर्व जन्म में मुनियों का अपमान किया था, उसका परिणाम था। इतने बदनसीब थे कि कोई 5 मिनट का 1 मिनट पास में खड़े नहीं होने देता था, लेकिन फिर भी कोई नहीं हो तो कोई रिश्तेदार रोटियां तो दे ही देता है। और कहते हैं मामा के यहाँ पले थे। पहले आपने आदिनाथ पुराण पढ़ा हो, कृष्ण जी आदि के जीवन घटनाएं पढ़ी हो, चारुदत्त का पढ़ा हो, ये सब मामा की लड़कियों से ही विवाह होते थे पहले। आज भी महाराष्ट्र में मामा की लड़की हो तो पहले कहीं देख ले तो बदनामी हो जाएगी कि मामा लड़की क्यों नहीं दे रहा। ये सुभद्रा आदि भी ऐसे ही कथानक हैं। ये सब देव भरत चक्रवर्ती की जो पत्नी है सुभद्रा आदि मामा की लड़कियां,
क्योंकि पहले बहुत अच्छा लॉजिक था, हमारे बुजुर्गों ने एक भी परंपरा गलत नहीं बनाई थी। इसलिए लॉजिक था कि माँ जिस घर से आएगी उसी घर से भतीजी भी आएगी, तो खून का रिलेशन रहेगा, और वो रिलेशन रहेगा तो सास बहू का झगड़ा तो कभी होगा ही नहीं। बाप जिस घर से लाया तो बेटा भी उस घर से ला सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि लाना बात अलग है और जीवन में महान बनाना बात अलग है। तो इसीलिए कहा है कि अपने परिणामों में विशुद्धि बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको पता है विषयों के लिए लोग कैसा भरमा देते हैं। चारुदत्त की माँ ने कैसा त्यागी था, विवाह की परिभाषा नहीं जानता था, लेकिन भोगों के लिए आदमी भटक जाता है। तो अपने जीवन को भोगों में नहीं गंवाना, योगों में गंवाना। और कहा कि विवाह भी यदि करना पड़े तो एक उद्देश्य से करना कि हमारी परंपरा द्वारा धर्म चलेगा। आज आप लोग सौभाग्यशालियों की दिखते हैं बच्चे, वरना दिल्ली कलकत्ता में तो बच्चे ही नहीं दिखते हैं, मंदिरों में नहीं दिखते हैं। क्योंकि एकदम सत्य घटना है। मेरे पास एक कलकत्ता की महिला आई, छोटा सा बच्चा था 8 साल का। मैंने कहा भजन सुनाओ, उसकी माँ बोली सुना दे सुना दे। मैंने कहा बहुत आते होंगे, बोली सुना दे कोई सा भी सुना दे। मैंने बोला पिक्चर का गाना नहीं सुनाना, तो उसकी माँ बोली फिर क्या सुनाएगा। आप समझ गए, पिक्चर के गाना उसे भजन लग रहे थे, क्योंकि माँ को ही पता नहीं था। तो इसलिए कहा है कुंद कुंद स्वामी कि दिनो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारे ने। नंदी सेन ऐसे अशुभ थे, लेकिन जिस समय योगियों का सानिध्य पाया, पहले तो मामा की लड़की ही दी जाती थी, लेकिन जब मामा की बड़े हुए तो इतने गरीब थे, बस सूरत थे कि मामा की लड़कियों से कहने लगे हमें तो मामा की लड़की चाहिए। लोग लड़कियों ने बहुत लताड़ा, कहने लगे अपनी सूरत देखी, हमारे घर की रोटियों पे पलता और हमारे ख्वाब देखता है। और कहते इतना मारा पीटा कि गांव से और निकाल दिया। एक जगह आत्महत्या करने जा रहे थे, नीचे 3 मुनिराज बैठे थे, कृष्ण बलदेव और उनके गुरु। कृष्ण और बलदेव ने कहा कि ये ऊपर क्या है, परछाई आती है और परछाई पीछे हो जाती है। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी हैं। तो कहने हमारे पिताजी होते तो यहाँ आते। उन्होंने कहा ये तुम्हारे होने वाले पिताजी हैं, यानी आगामी भव में तुम्हारे पिताजी बनेंगे, इनको बुला कर लाओ। ऊपर देखा तो वो तो ताज्जुब कर गए, ऐसा विरूप। बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बोले मरने की सोच रहे हैं। तो बोले मरे क्यों नहीं? बोले सोचा बदनसीब हूँ, क्या पता मौत नहीं आई, मौत भी नहीं आएगी तो सड़ सड़ के मरेंगे, इससे अच्छा डर लग रहा है। कहले तो नीचे चलो। और नीचे आए, गुरु जैसा कहते तुम करो, तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। कहने लगे नहीं मेरे से नहीं होगा। तो बोले हम जो कहते हैं उसमें इज्जत मिल जाएगी। बोले नहीं मिलेगी, जन्म से नहीं मिली। और कहते हैं उन्होंने कहा केस लंच कर लो। वो सोचते हैं मरने से तो अच्छा है केस लंच ही कर लो। और कर ली। आपको पता द्रव्य से संयम लिया था। दूसरे दिन राजा को पता चला मेरे भांजा ने मुनि बन गया। राजा आते हैं और नमस्कार करते हैं। वो चारों लड़कियां आती हैं और कहती हैं क्षमा करना, गलती हो गई। गांव के श्रावक आ जाते हैं और उनके अंदर भी अहम ये भाव आ जाता है, अहो भाव कि द्रव्य संयम का इतना प्रभाव है कि एक दिन में तदबीर से तकदीर बदल गई। तो यदि सच्चे भावों से करूंगा तो क्या नहीं बदल जाएगा। संयम की अपना तेज होता है, अपना स्वरूप होता है। स्वरूप सुंदर हो जाए तो रूप अपने आप सुंदर होने लगता है। आपको पता है पूरे गांव के बच्चे इकट्ठे हों और आपका बच्चा आ जाए, सच बताना सबसे सुंदर कौन बच्चा नजर आएगा? अपना ही बच्चा नजर आएगा। और जो अपने में आ जाता है उसका रूप तो अपने आप में सुंदर हो जाएगा। था स्वर्ग में चर्चा हुई कि नंदी सेन जैसा भैया वृत्ति में कोई नहीं आया। एक देव रूप बनाकर आ गया, इतना रोगी निर्बल, और बैठ गए मुनि बन के। और कहते हैं वो नंदी सेन कहते हैं आपको क्या रोग है, कैसे ठीक हो सकता है? और कहते हैं कि उनको
उनने ऐसी ऐसी चीजें बताई जो वहां मिल ही नहीं सकती थी। दक्षिण का, उत्तर का, कुछ ऐसा। और दूसरे दिन आहार में विद्या के बल से सब कुछ उपलब्ध करा दिया नंदी सेन ने। लेकिन उसके बाद भी वो तो परीक्षा लेने आया था। आहार के बाद नंदी सेन मुनि वहीं थे, उसने पूरा वमन कर दिया। और इतनी बदबू, इतनी कहना चाहिए स्मेल आ रही थी कि कोई खड़ा नहीं हो सकता है। नंदी सेन ने अपने हाथों से वैयावृत्ति की उन्हें साफ किया और कहा कि कुछ कमी रह गई हो, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, क्या वजह है। और आप सोचिए वो देवता तुरंत नतमस्तक हो गया, अपने रूप में आ गया, कहने लगा जैसा सुना था वैसे ही मिले। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली।